नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं एक्सएमएल के बारे में। पूरा एक्सएमएल हम टॉपिक वाइज़ टॉपिक यहाँ पे हम समझने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 रहने वाला है कंस्ट्रेंट लेआउट की हम बात करने वाले हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट थोड़ा-सा बड़ा रहने वाला है क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट पूरा नहीं कराने वाला हूँ। अलग-अलग वीडियोज़ के अंदर मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट कराने वाला हूँ। एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे और मेरे 3-4 पार्ट को अगर देख लोगे, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या टेक्स्ट व्यू लेते हैं, TEXT टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू जैसे ही हम टाइप करेंगे, तो वहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। उसके अंदर टेक्स्ट व्यू जो है रैप कंटेंट ले लेते हैं ताकि ये जितना इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आता है उसी के हिसाब से हाइट ले लेगा और विड्थ ले लेगा। ठीक है, रैप कंटेंट का यही फ़ायदा होता है। उसके बाद में इसके अंदर टेक्स्ट हम लेते हैं TEXT। टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, कुछ भी टेक्स्ट ले लेते हैं एक बार। जैसे हम लेते हैं BUTTON बटन 1। लेकिन ये बटन 1 क्या है कि एरर भी हमें कुछ शो कर रहा है कि एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है हमें? एरर दे रहा है कि इज़ नॉट कंटेंट। ये बोल रहा है कि विल जंप टू 0 पोज़ीशन 0 पे है और रन टाइम में एक्सेप्शन आ सकती है आपके यहाँ पे। तो बटन 1 तो आ गया, लेकिन ये कोने के अंदर है। सबसे पहले हम इसको साइड से पोज़ीशन जो है उसको सेट करने वाले हैं। लिखेंगे ऐप, ऐप के बाद लिखेंगे लेआउट और कंस्ट्रेंट और स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं इसको तो स्टार्ट लिखेंगे, डैश लगाएँगे और टू स्टार्ट ऑफ यहाँ पे लगा देंगे पेरेंट। क्योंकि जो पेरेंट जो है वो इसका जो पूरा जो हाइट और विड्थ इसने दे रखी है पेरेंट ने, ऊपर जो दे रखा है पेरेंट की हाइट जो है वो मैच पेरेंट है और विड्थ इसकी है वो भी मैच पेरेंट है। तो पेरेंट के जो स्टार्टिंग पॉइंट से हम इसको जो है वो मिडल में करने वाले हैं। इसकी स्टार्टिंग से एंड से और कहीं से भी हो ये सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट PARENT और दूसरा हम लेते हैं एंड से, एंड टू एंड ऑफ कहाँ से वाले हैं PRENT। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, जो पूरा हाइट और विड्थ इसने दे रखी है, तो उसका जो ऊपर का है हमारा, जैसे हमने ऊपर लिखा है लेआउट कंस्ट्रेंट स्टार्ट और टू स्टार्ट ऑफ। तो ये जो स्टार्टिंग से है वो पेरेंट के बीच में आ जाएगा और नीचे लिखा है लेआउट कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ। तो ये पेरेंट के जो है राइट साइड से बीच में आ जाएगा। थर्ड नंबर पे हम लेने वाले हैं ऐप लेआउट और लेआउट के बाद में लिखेंगे कंस्ट्रेंट। टॉप से लेने वाले हैं, टॉप से मतलब नीचे हम लेने वाले हैं इसको, तो ये बीच में आ जाएगा टॉप से। लेकिन जब तक हम बॉटम से इसको नीचे नहीं करेंगे तब तक ये बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ से टॉप और टू लाइन टॉप ऑफ, टॉप ऑफ पी आर ऐसा है यार। डिफाइन लगा कि उसे लिया तब हम बॉटम से इसको ऊपर लेके नहीं आएगा। बोलेंगे ऐप लेआउट कंस्ट्रेंट बॉटम से लगाते हैं बॉटम टू बॉटम ऑफ। तो यहाँ पे अगर ये लिखने में नहीं आता है तो सजेशन में आ जाता है और इसमें डैश लगाते हैं और पेरेंट लिखते हैं PARENT। सजेशन में ऑटोमेटिक आ जाता है जैसे हम करते हैं इसको। तो 4 प्रॉपर्टी का हम यूज किया है, तो 4 प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद में ये जो है वो हमें बीच में देखने को मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे अगर खिसकाना चाहें तो कैसे खिसकाएंगे? उसके लिए आता है मार्जिन। मार्जिन अगर टॉप से लगाते हैं तो मार्जिन टॉप से सजेशन में आ जाएगा। कितनी मार्जिन चाहिए? 10 dp चाहिए तो 10 dp लगा दो, 20 dp चाहिए तो 20 dp लगा दो। जितनी हमें मार्जिन चाहिए उतनी मार्जिन यहाँ पे अपने को मिलने वाली है। यहाँ पे जो स्प्रिंग सी दिखाई दे रही है, तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसके ऐसे चिपक गई है कि जैसे रस्सी से बंध गई है। ऊपर से नीचे से साइड से जो है वो बंध गई है। मतलब ये अब जब भी ऐप रन होगा तो ये उछल के नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी और यहाँ से चिपकी रहेगी, यहीं पे रहेगी। तो ये जरूरी रहता है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। अगर मार्जिन टॉप से हम 10 dp की मार्जिन ले रहे हैं तो ऊपर से मार्जिन टॉप से 10 dp होगी और यहाँ से 500 अगर डीपी करते हैं तो 500 dp देखो नीचे चली गई। अगर आपको पार्टिकुलर इसको खिसकाना है तो आप जो है वो आप खिसका सकते हो। स्टार्ट से भी खिसका सकते हो, एंड से भी खिसका सकते हो। इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ से ये फिक्स हो गई है। तो यहाँ से ये राइट साइड से भी खिसक जाएगा और लेफ्ट साइड से भी खिसक जाएगा। तो दोनों तरफ से ये जो है इसकी पोजीशन इसकी सेट करनी पड़ती है। और कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ये ज़रूरी भी है कि आपको जो है ये अ, यहाँ पे सेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले वाला हम सीखते हैं कि जो सबसे पहले वाला है
वो क्या बोलता है कि आप जो है स्टार्ट ऑफ लेफ्ट साइड का जो होता है वहां से जो है इसको ऐसे स्प्रिंग के अंदर बांध दो, रस्सी से इसको बांध दो, एक एंड से बांध दो, एक टॉप से बांध दो, एक बॉटम से बांध दो और इसको सेंटर में कर दो बांध के, तो ये कहीं नहीं जाएगा। अगर हम हाथ से भी इसको खिसकाएंगे तो हाथ से भी खिसक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से खिसकाएंगे तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो है अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा ये। हाथ से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो हमने दिया था कि मार्जिन जो है वो 500 डीपी रहे, वो 500 डीपी रहेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि जो हमने इसको दिया है कि भाई टॉप से 500 रहे, हमने इसको फिक्स कर दिया है। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा। तो ये जो इसकी चार प्रॉपर्टी होती है, जो पोजीशन को सेट करने वाली, तो ये हमें सेट करनी पड़ती है, ये जरूरी होता है। और ये उसका कंस्ट्रेंट लेआउट का पार्ट है। जैसे भी कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे हम लिखते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट सजेशन में कंस्ट्रेंट लेआउट आ जाता है। रैप कंटेंट वो होता है कि इसके अंदर जो भी आएगा उसके हिसाब से हाइट विड्थ लेगा। लेकिन अगर मैच पेरेंट करेंगे जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, उसके हिसाब से ही हाइट और विड्थ यहाँ पे लेने वाला है। यहाँ पे कर दो। यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है XMLNS, देखो पहले से ही ऊपर लगा हुआ है कंस्ट्रेंट लेआउट, लेकिन ये बताने के लिए है कि कैसे कंस्ट्रेंट लेआउट काम करता है। दो प्रॉपर्टी होती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है कंट्रोल C करके, कंट्रोल यहाँ से V भी कर सकते हो। ये एक रूट के लिए लगाया जाता है कि ये जो हमारा एट्रीब्यूट है ये रूट एट्रीब्यूट है, और न कि ये हमारा पेरेंट जो चाइल्ड चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है, ये पेरेंट एट्रीब्यूट है, इसके लिए लगाया जाता है। तो यहाँ से इसकी आईडी है और हाइट और विड्थ दे रखी है, और मेन जो कॉन्टेक्ट जो है वो हमारी जावा की फाइल है उसके लिए दे रखा है। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बटन हो चाहे इमेज हो या कोई और भी आइटम इसके अंदर हम करेंगे, तो उसको एक साइज देनी पड़ती है इस प्रकार से कि बॉटम से क्या ले रहे हो, है ना,